हेलो बच्चों। नमस्कार। कैसे हैं आप? सब ठीक होंगे। और हम आज एक 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब 2025-26 के मैथमेटिक्स का सिलेबस अगर हमने जल्दी शुरू कर दिया तो इसका रिवीजन भी हो जाएगा। तो सभी स्टूडेंट्स से यही आपको यही सलाह दी जाती है कि आप अभी से थोड़ा सा हार्ड वर्क शुरू कर दीजिए और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए अपने अपने। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले पहला चैप्टर है सेट थ्योरी। तो आइए समझते हैं सेट क्या होता है। सबसे पहले हम अपने डेली लाइफ में कलेक्शन से दो चार होते हैं, कई कलेक्शन होते हैं, जैसे पेन का कलेक्शन, रिस्ट वॉच का कलेक्शन, साड़ी का कलेक्शन, कपड़ों का कलेक्शन, कोई और आपका पोस्टल स्टैम्प का कलेक्शन, बहुत सी चीज़ें जो मतलब तो कई ऑब्जेक्ट का जो वन टाइप्स या अदर टाइप हो सकती है, एक तरह की या दूसरी टाइप हो सकती है, या मिक्स भी हो सकती है। तो कलेक्शन तो बहुत सी वस्तुओं ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है, यानी जब आप कोई कई वस्तुओं को इकट्ठा कर रखते हैं तो वो कलेक्शन बोलते हैं। अब चलिए कुछ कलेक्शन पर हम कंसीडर करते हैं। कलेक्शन क्या होते हैं मैथमेटिक्स में? मैथमेटिक्स नंबर की बात होती है, मैथमेटिक्स ज़्यादा नंबर से डील करता है। तो इसमें जो कलेक्शन, सबसे पहले हम अगर बात करें नंबर में, जैसे नेचुरल नंबर होती है, अगर हम बात करते हैं कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 12, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 12 कौन से होंगे? 2, 4, 6, 8, 10। एंड कलेक्शन ऑफ वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के कलेक्शन ऑफ वोवल क्या होगा? AEIOU। इसी को कलेक्शन ऑल नेचुरल नंबर्स डिवाइड 16, उन नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन जो 16 को डिवाइड करे वो क्या होगा? 1, 2, 4, 8 एंड 16। कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन क्लास 11th इन अ पर्टिकुलर स्कूल, किसी विशेष स्कूल में कक्षा 11 के छात्रों का कलेक्शन। और एक कलेक्शन ऐसा भी, अगर कलेक्शन ऑफ ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, किसी स्कूल में, किसी विद्यालय में सभी इंटेलिजेंट स्टूडेंट का कलेक्शन। तो इसमें ये जो 3, 1, 2, 3, 4 ये कलेक्शन क्या होते हैं? ये सेट हैं। और ये चौथा, ये पांचवा है कलेक्शन ऑफ ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन अ स्कूल। इसमें पता नहीं चल रहा है कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन हो सकता है। ओके, तो कलेक्शन सेट तब होता है जब वो वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि उसमें ये किसी गिवन सेट और उसका कोई एलिमेंट, उसका कोई मेंबर है, तो ये पता होना चाहिए कि ये मेंबर उसी सेट का है या उस सेट का नहीं है। ये बिल्कुल डिफाइन होना चाहिए, पक्का पता होना चाहिए, तो वो उसको कहते हैं वेल डिफाइंड। तो सेट को हम क्या कह सकते हैं? सेट क्या हो जाएगा? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, a well defined collection of objects is called set। तो ये इसकी परिभाषा हो गई, डेफिनेशन हो गई, a well defined collection of object। तो well defined इसमें एक बहुत सार्थक शब्द इसी से पूरे सेट की डेफिनेशन बनती है कि जो ऑब्जेक्ट होने चाहिए वो वेल डिफाइन होने चाहिए, मतलब उस सेट में जो जिस चीज का वो सेट है उसके मेंबर वास्तव में है कि नहीं। जैसे इसमें था कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, ये 2, 4, 6, 8, 10 यही इसके इवन नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर, और ये 12 से कम है। तो ये 2 भी इसका मेंबर है, 4 भी इसका मेंबर है, लेकिन यहाँ 5 अगर आ जाएगा 5 मेंबर नहीं होगा, इसमें 7 मेंबर नहीं होगा।
इसके बीच में 1 3 क्योंकि वो इवन नहीं है, ऑड नंबर। तो इसमें जितने सारे हैं तो ये वेल डिफाइंड है, पता चल रहा है वाकई रियली में एक्चुअली ये उनकी ही पर्टिकुलर जो सेट दिया है उसके ही मेंबर। तो सेट का क्या होता है, सेट को हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। कोई सेट है ना, सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, इंग्लिश के कैपिटल लेटर से, या वो ए होगा या एक्स होगा इत्यादि। और उसके जो मेंबर होगा उसको स्मॉल लेटर से, सेट का जो मेंबर होगा उसको स्मॉल लेटर से, जैसे ए है या एक्स है या वाई। ओके, अच्छा, अगर कोई सेट है उसका कोई मेंबर है, अगर वो उसका मेंबर है तो लिखेंगे जैसे ए है कोई मेंबर तो ए बिलोंग्स टू एक्स कर दो। कोई सेट एक्स है उसका मेंबर ए है तो ए बिलोंग्स टू एक्स। अगर ए उसका मेंबर नहीं है तो ए डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स। ये इसके सिंबल है, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। डज नॉट बिलोंग्स तो क्या करते हैं, ये बिलोंग, इसको हम क्रॉस कर देते हैं। इसको दिख रहा है कि नहीं यहाँ से, चलिए इसको मैं रब करता हूँ, आगे चल, ठीक है। तो अब हम आगे बात करेंगे ओके। तो किसी सेट के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको सेट का एलिमेंट कहते हैं या उसका मेंबर। सपोज कीजिए ये कोई सेट है तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं, इसमें जो करली ब्रैकेट है ना उसको स्टार्ट करते हैं, फिर मेंबर्स लिखते हैं, उसके कॉमा लगाते जाते हैं 2 4 6 8 एंड 10, जो हमने बताया था इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 12। ये वाला सेट है तो इसमें जितने मेंबर्स होंगे ये वाले मेंबर्स, 2 इसका मेंबर है, 4 भी मेंबर है, 6 भी मेंबर है, 8 भी मेंबर है, जो इसके करली ब्रैकेट के विद इन करली ब्रैकेट जो लिखे जाते हैं और इस तरह से सेट होगा। तो अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट को रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंट करने के दो तरीके, दो मेथड। एक तो होता है फर्स्ट टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, या एक तो रोस्टर या और टेबुलर, या तो रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म क्या होती है, जिसमें इस तरह से, जिसमें जितने उसके मेंबर होते हैं सभी मेंबर को उसमें लिख दिया जाता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर। वो होता है रोस्टर फॉर्म या टेबल, मतलब टेबल में जितने भी नंबर्स या उसके एलिमेंट होंगे वो सारे इसमें डिपिक्टेड होंगे, सारे मेंशन होंगे, सभी कुछ इसमें एक एक करके सभी लिखे होंगे। ईच एंड एवरी एलिमेंट इज रिटन इन द कर्ली ब्रैकेट, दैट इज कॉल्ड रोस्टर और टेबलर फॉर्म। और सेकंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, जब हम सेट को बिल्ड करने के लिए, सेट को बनाने के लिए कोई उसकी जो भी सेट की प्रॉपर्टी हो, जो उसका विशेष गुण होता है, उस गुण को लिखते हैं और उसमें कोई भी एक आर्बिट्रेरी कोई वेरिएबल ले लेते हैं, एक्स या वाई या ए भी, एक या दो, जितनी भी जरूरत होती है वो वेरिएबल लिखा जाता है। उसको ऐसे लिखा जाता है, सेट लिख रहे हैं सपोज कि ए, तो इसको लिखेंगे एक्स, इसका वेरिएबल एक्स, और एक्स की प्रॉपर्टी हो एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, या चलो प्राइम नंबर। एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 11। सपोज कि एक सेट है
प्राइम नंबर का जो लेस देन 11 एक्चुअल होगा कैसा है, वो होगा आपका 2, 3, 5 एंड 7 और 11 तो आएगा नहीं इसमें, ये होगा प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7। लेकिन इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि ये प्राइम नंबर है और वो लेस देन 11 है, तो इसकी प्रॉपर्टी जो है वो लिख देंगे एक्स सच दैट, इसमें दो कोलन लगाएंगे, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 11। तो इसको एक्स या एक या दो, या तो एक्स और वाई कभी दो की भी जरूरत पड़ती है, ज़्यादातर एक ही वेरिएबल से काम चल जाता है। तो इसको ऐसे आपके दो होगा सेट बिल्डर फॉर्म, इसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं आगे। अच्छा, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म काइंड्स ऑफ सेट। सेट कितने प्रकार के होते हैं, सेट कितने तरह के होते हैं, इस पे बात करते हैं। सेट बहुत से, जैसे एक होता है सबसे पहले, अब इस सेट में क्या है, कुछ मेंबर्स हैं, सपोज कीजिए इसमें कुछ भी मेंबर नहीं हो, खाली हो सेट, ठीक है, खाली है। इस तरह से सपोज मान लीजिए ये लिखा है x² + 5 = 0, और इसमें x क्या है, x इज रियल नंबर, x रियल नंबर है इसमें, और x² 5 = 0, तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर -5 नहीं हो सकता है, इसलिए ये क्या है, इसमें ये 0 है, मतलब निल, इसमें कोई भी नंबर नहीं होगी, तो इसको क्या कहेंगे हम, एम्प्टी सेट, खाली। सबसे पहला होगा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट, वो होता है एम्प्टी सेट। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट, कोई भी मेंबर नहीं हो तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको खाली लिखने का तरीका है, सपोज कि ये है ओके, तो इसमें करली ब्रैकेट लगा देंगे और छोड़ देंगे, ये एम्प्टी सेट। इसको दो नाम और इसके, नल सेट और वॉइड सेट, इसको और बोलते हैं, इसका सेकंड नेम नल सेट या वॉइड सेट, तीन इसके सिनोनिम्स है, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, तीनों एक ही चीज है। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, जिसका कोई भी एलिमेंट, जिसमें ना हो, एलिमेंट नहीं हो, कोई मेंबर नहीं हो, खाली हो, उसको कहेंगे एम्प्टी सेट। तो इसको डिनोट करने का ये तरीका है, करली ब्रैकेट लगा देते हैं। या दूसरा है कुछ नहीं हो तो फाई ये, या फाई नंबर, दिस सिंबल, ये सिंबल है इसका फाई का सिंबल वो भी यही बताता है, फाई मीन्स नल या एम्प्टी, या एम्प्टी खाली है, एम्प्टी सेट समझ आ गया होगा। आगे जब एग्जाम्पल देंगे, जब एक्सरसाइज देंगे, उसमें पता चलेगा, उसमें प्रैक्टिस होगी आपकी, अप्लाई करेंगे तब पता चलेगा एम्प्टी सेट क्या क्या होता है। अभी खाली थ्योरी देखते जाइए। ओके, आगे होगा एम्प्टी सेट के बाद फाइनाइट सेट, सेकंड वन, फाइनाइट सेट, दूसरा इनफाइनाइट सेट, भी दोनों समझ लीजिए, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। दोनों चीज, फाइनाइट सेट मतलब जिसमें इसके किसी सेट के मेंबर की नंबर फाइनाइट हो, सीमित हो, सीमित का मतलब जिसके मेंबर्स को हम काउंट कर सकें, वो फाइनाइट सेट है। और इनफाइनाइट सेट क्या है, जिसके मेंबर की संख्या, नंबर ऑफ मेंबर्स हम काउंट करते जाएं, उसकी कोई एंड नहीं हो, एंडलेस हो, वो इनफाइनाइट सेट। जैसे हम सपोज करो इन नेचुरल नंबर्स हैं या इंटीजर्स हैं, ये इनफाइनाइट है, नेचुरल नंबर्स आप काउंट कर दिए, ये इनफाइनाइट, ठीक है, और इंटीजर्स भी इनफाइनाइट।
अगर उसको लिमिटेड कर दें, हम नेचुरल नंबर कहें कि 1 से लेकर 50 तक की, या लेस देन 25, तो वो क्या फाइनाइट सेट हो जाएगा। और किसी प्लेन में, ये प्लेन है, इसमें पॉइंट बताइए कितने हैं, इनफाइनाइट पॉइंट है, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन, ये भी इनफाइनाइट सेट है। नंबर ऑफ लाइंस इन अ प्लेन, किसी प्लेन में संख्या, रेखाओं की संख्या, लाइन की संख्या कितनी होगी, इनफाइनाइट, वो भी इनफाइनाइट सेट होगा। तो ये दोनों क्लियर समझ आ गया, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। चलिए, इसके बाद आता है आपका, इसको ऑर्डर ऑफ सेट क्या होता है। ऑर्डर ऑफ सेट, ऑर्डर ऑफ सेट का मतलब होता है उस सेट में कितने मेंबर हैं, कितने एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ दैट सेट। नंबर ऑफ मेंबर्स in a set is called order of set। इसको रिप्रेजेंट करने का क्या है तरीका, या तो जैसे सपोज कि ये कोई से, इसका ऑर्डर ऑफ सेट क्या होगा, ओ ए, नंबर ऑफ एन ए, या ओ ए, या तो एन ए नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ऑर्डर ऑफ सेट ए। तो या तो एन ए लिखेंगे या ओ ए लिखेंगे। ओके, जैसे ये था, इसमें कितने ऑर्डर थे, ए इज इक्वल टू 1 1 2 3 4, 1 2 ये 3 1 2 3 5 7, इसमें 4, ये सेट ए इज इक्वल टू 2 3 5 7 था, इसका ऑर्डर कितना होगा, 4 होगा। इसमें एलिमेंट कितने, 4 हैं। हाँ, एक बात ध्यान दीजिए, किसी भी सेट में जो रिपीट होती है नंबर को एक ही माना जाता है। उसमें अगर इस दिस इज एक्स, ये लिखा है 1 2 2 5 6 7 7, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, देखिए दो दो बार आया, इसको एक ही काउंट करेंगे, 7 भी दोबारा, इसको एक ही काउंट करेंगे, तो किस ऑर्डर ऑफ ओ एक्स कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5। एलिमेंट से रिपीट हो रहा हूं तो वो रिपीट को एक ही बार काउंट करते हैं, रिपीटिबिलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता उसके ऑर्डर पर, ठीक है। तो इसको अलग अलग ना काउंट करके, यानी ऑब्जेक्ट कितने आ गए, ऑब्जेक्ट ये भी एक ही ऑब्जेक्ट हुआ ना, ये 2 2 2 लिखा, 2 बार 3, एक ही ऑब्जेक्ट हुआ। तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दिस इज ऑर्डर ऑफ सेट। नेक्स्ट बच्चों देखो, इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट। फटाफट अभी आप कॉन्सेप्ट जो बेसिक चीजें हैं उसको फटाफट जल्दी से समझ लीजिए, क्योंकि आगे जो प्रैक्टिस होगी वो एक्सरसाइज से होगी आपकी। चलिए, तो नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सेट, और एक होता है इक्विवेलेंट। क्या होता है, जब दो कोई फॉर एनी टू सेट्स, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, मान लीजिए ए और बी कोई दो सेट हैं, अब उनकी अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी ऑर्डर ऑफ सेट इक्वल हैं, समझे, ऑर्डर ऑफ यानी एन नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी, तो वो इक्विवेलेंट होंगे, यानी उनके मेंबर्स की जो नंबर है ना वो इक्वल है। तो वो सपोज कि ए में आपके यहाँ 1 2 3 4 एंड बी में कितने हैं, 7 10 11 15, 7, चलो कुछ भी, 1 2 3 4, इसमें कितने हैं, 4, इसका भी, तो दोनों का ऑर्डर सेम है बट ये डिफरेंट है।
ये 1 इसमें बट इसमें नहीं है, 2 इसमें बट इसमें नहीं है, मतलब ये बिल्कुल टोटल डिफरेंट है उनकी एलिमेंट, लेकिन उनकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों की बराबर है, इसलिए वो सेट इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। और इसको लिखने का तरीका है, क्या लिखा जाएगा, ए वेव बी, इसमें वेव का निशान लगाते हैं, इक्विवेलेंट ए वेव बी। अब इक्वल सेट, इक्विवेलेंट इक्वल सेट थोड़ा सा बेसिक, थोड़ी सी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसको इसी के साथ समझिए। इक्वल, इक्विवेलेंट की अगर इक्वल लिखा जाए, ओके, इक्वल सेट क्या होगा, इक्वल सेट में क्या होगा, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बजाय एलिमेंट्स, जो एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन द सेट बी। इसमें क्या होता है, जो ए और बी मान लीजिए दो हैं सेट, तो ए का हर एक एलिमेंट बी में होगा और बी का हर एक एलिमेंट ए में होगा, समझे। यानी अगर इसमें x बिलोंग्स टू ए है तो वो x बिलोंग्स टू बी भी होगा। कोई भी एलिमेंट x है वो a में है तो वो b में भी होगा। या ये समझ लीजिए, अगर y बिलोंग्स टू b है तो y बिलोंग्स टू a भी होगा। अगर इसको सिंबॉलिकल लिखा है हमने, अब इसको एग्जाम्पल की तरह देखा जाए, इक्वल सेट्स, ये है आपका ए ई आई ओ यू एंड बी भी है आपका ए ई आई ओ यू, ओके। तो इसमें देखो सेम है, जितने ये वोवल का है ये भी वोवल है, सेम वोवल्स हैं, इसलिए ए और बी इक्वल सेट। इक्वल मतलब बिल्कुल बराबर। अगर इनमें कोई रिपीट होगा तो नहीं माना जाएगा, मान लो इसमें ई 2 बार आ गया, ओ 2 बार आ गया, ठीक है, ई ए ई आई ओ यू ई ओ, इस तरह से, तब भी उनके जो एलिमेंट्स है वो तो ई इसमें भी है, ए इसमें भी आई इसमें भी, यानी हर एक की जो मौजूदगी है वो दोनों में होती है, तो ये इक्वल सेट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। बच्चों आगे का पॉइंट, आगे का टॉपिक है सबसेट। सबसेट का मतलब सेट के अंदर जो सेट से छोटे हुआ ना, तो जब सेट में मान लीजिए किसी सेट में बहुत सारे एलिमेंट हैं, ये यहाँ पर है और इसमें एक हमने, तो ये सर्कल है, इस रेक्टेंगल के अंदर ही है ना, तो इसका सबसेट हो जाएगा, समझ आया। ये रूम है, इस रूम के अंदर एक अलमीरा है, इस रूम का एक सबसेट हो जाएगा। तो अगर इसमें कोई चीज, इसमें बुक्स रखी है अलमारी में, तो ये बुक्स क्या किसमें है, इस रूम के अंदर भी, रूम के अंदर बहुत सारी चीजें, तो इस अलमारी में जो भी बुक्स रखी हैं तो इस रूम में भी है, तो अलमारी इज द सबसेट ऑफ रूम, ओके। तो इसी तरह से अगर ए और बी दो कोई सेट है, इस तरह से है कि एवरी मेंबर ऑफ ए इज मेंबर ऑफ सेट बी, एवरी मेंबर ऑफ सेट ए इज मेंबर ऑफ सेट बी। तो इसमें कहा जाता है ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी, इसको लिखा जाता है ए सबसेट बी। ए सबसेट बी को ये है आपका, इस तरह से सी जैसा बना दिया था, इसका सिंबल है सबसेट ऑफ। ये सी क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि ए कंटेन्ड इन बी, इसका मतलब होगा ए सबसेट बी का है, इसका मतलब होगा ए कंटेन्ड इन बी, इसलिए सी यहाँ पर सिंबल बताया, ए कंटेन्ड बी। अगर बी, तो बी कंटेन्स, उल्टा अगर लिखा जाए तो बी कंटेन्स ए, यानी बी ए को कंटेन करता है और ए बी में कंटेन्ड है, तो इसको बी को ऐसा उल्टा भी लिख सकते हैं, बी सुपर सेट, इसका मतलब हो गया बी इज सुपर सेट ऑफ ए, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। अगर ए सबसेट बी का है
तो बी इसका सुपरसेट हो गया, सबसेट छोटा और सुपरसेट इससे बड़ा। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, if and only if x belongs to A, this implies that x belongs to B। सिंबॉलिकल बेटे ऐसे लिखते हैं कि A का कोई एलिमेंट मेंबर x है जो A में है, x अगर A में है तो इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब है कि x B में भी होगा तभी वो सबसेट होगा। ठीक है। अब अगर सबसेट नहीं है तो कम से कम सपोज ये A इज नॉट सबसेट ऑफ B, कब होगा? जब A का कोई कम से कम एक एलिमेंट, एक या दो या तीनों, लेकिन कम से कम एक ही एलिमेंट ऐसा हो जो कि B में नहीं हो, एक एलिमेंट ऐसा हो जो B में नहीं हो, तब कहा जाएगा A इज नॉट सबसेट ऑफ B। ठीक है। if at least one member of set A is not in set B, अगर A का एक कम से कम मेंबर ऐसा है जो कि सेट B में नहीं है तो कहा जाएगा A इज नॉट सबसेट ऑफ B। ओके, एक सबसेट के बारे में क्लियर समझ आ गया होगा। चलिए अब हम इसका एक और होता है प्रॉपर सबसेट। क्या होता है प्रॉपर सबसेट के बारे में थोड़ा समझ लीजिए प्रॉपर। अब इसमें दो चीज है, सबसेट क्या होता है, बराबर हो सकते हैं एलिमेंट्स, जैसे ए और बी में बराबर एलिमेंट है तो ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, ऐसा भी हो सकता है। सबसेट तो है, लेकिन सबसेट प्रॉपर सबसेट कब होगा? जब ए के एलिमेंट बी से कम हो, बस इतना ही थोड़ा डिफरेंस है। प्रॉपर सबसेट कब होगा, इसका तरीका है इसको लिखने के, तो ये प्रॉपर सबसेट, ये प्रॉपर सबसेट ऑफ बी जब ए छोटा हो, ए इज लेस देन बी, ए में जितने मेंबर्स हैं वो कम होंगे बी से, बस ए में अगर 5 हैं तो बी में कम से कम एक ज्यादा तो होने चाहिए, 6 होना चाहिए, 7 होना, 6 7 8, मतलब मोर देन इसका ऑर्डर से ज्यादा हो, या ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन ऑफ ऑर्डर ऑफ बी, ये प्रॉपर सबसेट तब हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, ये भी आप समझते चलो। सबसेट के बाद ऑर्डर ऑफ सेट, सबसेट, पावर ऑफ सेट, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है बच्चों? जब सेट, कोई सेट होता है उसके जितने सबसेट होते हैं उनसे जो सेट बनता है उसे पावर सेट कहते हैं। तो किसी सेट के सारे सबसेट पहले काउंट किया करने पड़ेंगे, फिर उनको तो सबसेट बन जाएंगे, फिर उनको एक सेट में रखा जाएगा, एक ब्रैकेट में रखा जाएगा, उसको कहेंगे हम पावर सेट। तो पावर सेट फॉर्म बाय all the subsets of a given set। किसी गिवन सेट, दिए हुए सेट के सभी सबसेट ही पावर सेट बनाते हैं। इसमें लेकिन ध्यान देने की बात है, इसका एक जो एम्प्टी सेट जरूर होता है, 5 मेंबर जरूर होता है। तो इसका नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है? नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू होता है 2 पावर ए, 5 ही इंक्लूड हो जाएगा अगर इसके कितने हो, 2 पावर ए, मतलब 2 पावर एन ए, 2 पावर ए नहीं, 2 पावर नंबर ऑफ सेट ए, ए में जितने नंबर हो, इतने एलिमेंट उसके, उसको 2 की पावर, उसको सॉल्व कर लीजिए, उतने आ जाएंगे।
सपोज लेट अस कंसीडर ए इज इक्वल टू 1 2 3। मान लो सपोज करो ए है, उसके एलिमेंट हैं 1 2 3। अब इसका हमें एक पावर सेट बनाना है जो, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके सबसेट क्या होंगे। देखिए, तो पावर सेट का तरीका है P ऑफ ए लिखा जाता है। पावर सेट लिखने का पावर सेट ऑफ ए P इज इक्वल टू लिखेंगे। सबसे पहले बच्चों फाई तो बिल्कुल आपको कंपलसरी लिखना है। फाई इज कंपलसरी सेट सबसेट, तो एक सबसेट तो इसका हो जाएगा फाई। फिर उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, करली ब्रैकेट के नंबर एक नंबर 1। पहले एक सेट होगा जो 1 नंबर से कंसिस्ट होगा, तो 1 होगा इसमें। दूसरा क्या होगा 2 होगा। 1 1 वाले कितने हो जाएंगे 1 2 3, 3 तो 1 1 वाले हो जाएंगे। फिर दो एलिमेंट ले लेंगे, तो 1 and 2। अगला होएगा 1 3 and 2 3। ओके, और अगला जो तीसरा बनेगा वही होगा 1 2 3। तो देखिए ये सारे ब्रैकेट के अंदर लिखे जाएंगे पावर सेट। पावर सेट मतलब एक सेट होगा, एक सेट 1 का होगा, एक सेट 2 का, 3 का, फिर 1 2 का एक सेट होगा, 1 3 2 3 एंड 1 2 3। तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम इस पे चेक करेंगे क्या ये हमारा इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है 2 पावर यानी, क्या ये सही है। देखिए इसका 2 पावर n और a। अब 2 पावर इसका ऑर्डर कितना था a का 1 2 3, इसका ऑर्डर कितना था 3, तो 2 पावर 3 इक्वल टू 8 होता ना, राइट। 2 पावर 3 इक्वल टू 8। क्लियर हो गया कि अगर हमें सबसेट निकालना है तो इस फॉर्मूला से हमें पता चले कितने सबसेट हैं, बाद में सबसेट बनाएंगे तो इसमें एग्जैक्ट सबसेट नंबर ऑफ सबसेट पता चल जाएगा। इसलिए ये पावर सेट होगा, ये दिस इज पावर सेट। चलिए, तो ये पावर सेट के बारे में बात करके आगे चलते हैं। हम सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपेयर, जो सपोज कि दो कोई सेट है उनको कंपेयर करना, तो कंपेरेबल कब होते हैं दो सेट, जब होते हैं जब ए और बी दो, ये सबसेट ऑफ बी होना चाहिए या बी सबसेट ऑफ ए होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों होना चाहिए, ए बी का सबसेट हो, बी ए का सबसेट है। मतलब या तो ए बी से छोटा हो या बी ए से छोटा हो या ए और बी दोनों इक्वल हो, तो ये कंपेयर हो जाएगी, कंपेरेबल। तो टू सेट्स आर कंपेरेबल कब होते हैं, जब वो उनके सबसेट होते हैं एक दूसरे की। तो ये भी कॉन्सेप्ट भी थोड़ा समझ लीजिए, इसको मैं रब कर रहा हूँ। कंपेरेबल सेट्स, comparable sets, two sets A and B, comparable। दो सेट A और B कंपेरेबल होंगे इफ A सबसेट ऑफ B और B सबसेट ऑफ A और A सबसेट ऑफ B एंड B सबसेट ऑफ A। या तो ये सबसेट B होगा या उल्टा B, या दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे, तो ये इसके कंपैरिजन हो सकता है। कंपैरिजन करने के लिए ये एसेंशियल कंडीशंस है। अब आपने सुना होगा कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट के बारे में, यूनिवर्सल सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है सेट थ्योरी का। यूनिवर्सल सेट समझिए, जब कुछ सेट के बारे में कंसीडर कर रहे हो, समझे, जब कुछ सेट के बारे में हम ऑपरेशन हो रहा हो उसके बाद कंसीडरेशन कर रहा हो, तो उसको किसी एक फिक्स्ड सेट जो फिक्स्ड होता है ना, उसके
कंपेयर उसके कंपेयर में उसके साइड में उससे हम कंपेयर करके उनको कंसीडर करते हैं। वो फिक्स्ड सेट जो होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं सारी नेचुरल नंबर की, तो उसमें पॉजिटिव नेचुरल नंबर आ जाएंगे। अगर हम बात कर रहे हैं इंटीजर्स की, तो उसमें पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, तो उसका जो यूनिवर्सल सेट होगा वो इंटीजर्स हो जाएगा। ठीक है। अगर हम सभी नंबर की बात करें तो रियल नंबर्स, तो एक फिक्स नंबर जिसको जो उससे बड़ा होता है, जो उसमें उससे हम कंपेयर कर सकते हैं, उसमें इंक्लूड होता है सारा। तो यूनिवर्सल सेट इस तरह से एक फिक्स्ड सेट होता है, उसको हम एक्स या यू से करते हैं, यू डिनोट करते हैं यू से, और एक्स से या साई से। इसका डिनोटेशन इन ये सिंबल इसका होता है यूनिवर्सल सेट का, यू या एक्स या साई। दिस इज शाई। तो ये जैसे इसको क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, साइड में यू लिखते हैं ये। और अगर यहाँ पर बहुत सारे सेट हैं, एक सपोज कि ये सेट ये है, एक ये है, ओके, एक ये है, तो ये सेट के ए बी सी, ये 3 सेट हैं, और ये इसका यूनिवर्सल, तो यूनिवर्सल सेट बड़ा होगा, इसके अंदर होंगे वो सारे जो विचार करेंगे, जो कंसीडर कर रहे हैं या हम उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो उस बड़े जो यूनिवर्सल सेट होता है, जो लार्जर देन दैट ऑफ 3 जो सेट है ना, इनसे बहुत लार्जर होता है, और उसमें इसी के कंसीडर करेंगे, इसके कंपेयर में बात करेंगे, तो ये यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है। चलिए, तो इसके बारे में समझ लीजिए। मतलब बच्चों क्या है कि ये जो है जितने सेट होंगे इसके सब सेट होंगे। तो जब हम बहुत से सेट के बारे में बात कर रहे हो, तो वो किसी एक फिक्स्ड सेट का ऐसा हो कि सभी सब सेट एक बड़े सेट के, एक फिक्स सेट के सब सेट हो। जैसे अगर प्लेन हम लाइन और लाइंस या ट्राइंगल्स या जो ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में बात करें, तो वो ये जो प्लेन होता है, प्लेन है मतलब हमारा एक्स वाई एक्सिस वाला प्लेन, मतलब लेंथ और विड्थ वाला 2D प्लेन होगा ना, तो उस 2D प्लेन में हम सारे जो है जितने ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है या लाइन है, पॉइंट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो जो प्लेन है वो उसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। क्योंकि सारा जो है वो जितने लाइन ट्राइंगल वो उसके सबसेट होंगे, समझे। तो वो सबसेट होते हैं। जब हम किसी नंबर्स पे बात करते हैं, तो ऑल इंटीजर्स, जो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है, वो आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, क्योंकि उसमें फिर पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाएंगे, नेगेटिव इंटीजर्स आ जाएंगे। ठीक है। उसी में आपकी नेचुरल नंबर्स आ जाएंगी, होल नंबर्स भी आ जाएंगे, तो वो सारे सबसेट हो जाएंगे उसके। तो जो ऑल जो इंटीजर्स है, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स है ना, ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। किसके लिए? सारे, किसी के लिए, या तो वो होल नंबर हो, समझे। डबल होल नंबर क्या होता है? होल नंबर होता है 0 1 2 3 4 5 6, ये होल नंबर, वो उसी में इंक्लूड है। ठीक है। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, ये भी उसी में इंक्लूड है, वो भी उसका सबसेट है। या नेगेटिव इंटीजर्स है, नेगेटिव नंबर्स -1 -2, वो भी ये इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स में ही इंक्लूड है, उसी का सबसेट है। कहने का मतलब वो जिन हम सेट्स पे बात कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं या उसका ऑपरेशन कर रहे हैं, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, वो सारे सेट जिस सेट के सबसेट होंगे वो सेट यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। दैट इज क्लियर। चलिए, चलिए अब हम आपको बताएं इसका जो सेट को हम डायग्राम के जरिए किस तरह से शो करेंगे और उसको क्या कहते हैं, अगर हम डायग्राम से उसको एक्सप्लेन करना चाहें सेट को, किन्हीं सेट के ऑपरेशन को, समझे, तो उसको कहेंगे वेन डायग्राम।
VENN। बेटा समझ लो वेन डायग्राम क्यों, कि वैन यूलर एक मैथमेटिशियन थे, इसलिए इनको या तो वेन डायग्राम बोलेंगे या वैन यूलर डायग्राम। यूलर, या तो वेन डायग्राम या वैन यूलर डायग्राम। इसको हम कैसे शो करते हैं? इसको शो करने का तरीका, एक जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको रेक्टेंगल के द्वारा शो करते हैं। यूनिवर्सल सेट हो जाएगा जैसे U, और इसके अंदर जो सबसेट होंगे, ठीक है, वो इनक्लोज्ड हो जाएंगे, उसके अंदर हो जाएंगे। ठीक है, सपोज कि ये ट्राइंगल है, दिस इज A है, दिस इज B है, वो उसके अंदर कोई क्लोज कर हो जाएंगे। ये आपका रेक्टेंगल U और उसके सबसेट जो होंगे वो क्लोज कर होंगे। ये क्लोज कर सर्कल है, ये ट्राइंगल है, क्लोज कर के द्वारा उसमें शो करेंगे। इसको कहेंगे वैन यूलर। तो ये ऑपरेशन ऑफ सेट्स हम इस पर डिस्कस करते हैं, तो इस तरह से पता चल जाता है हमें शो करने के लिए, बताने के लिए बहुत सिंपल तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं ये वैन यूलर डायग्राम के जरिए। ये समझ आ गया होगा। इसको आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर कर लीजिए एक्सरसाइज की तरह, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तो हम चलते हैं केवल थ्योरी पर। अब एक अगला टॉपिक आता है, वन शॉट में कर रहा हूं मैं। अगला टॉपिक होता है इंटरवल्स। इंटरवल क्या होता है? इंटरवल्स एज रियल्स या रियल नंबर्स। इंटरवल्स एज रियल नंबर्स आर, देखिए, अगर x एंड y कोई दो नंबर हैं, रियल नंबर के कोई दो नंबर हैं, तो ये क्या रियल नंबर है? XY बिलोंग्स टू R, और उसमें कोई इनके बीच में कोई ऐसी नंबर है Z है जो इनके बीच में, और वो क्या है? वो इंटीजर है। XY भी रियल नंबर, सॉरी, ये रियल नंबर XY क्या है? रियल नंबर है, और इनके बीच में कोई Z है जो इंटीजर है, वो भी रियल नंबर होगा। ये है। इसको शो करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं इसको, कि सपोज कि AB R2 रियल नंबर्स, AB कोई दो रियल नंबर है और A इज लेस देन B है। ठीक है, अब इनके बीच एक सपोज कीजिए कोई X नंबर है, X लाइज बिटवीन A और B के बीच में X है, कोई नंबर है, तो डेफिनेटली अगर ये दोनों रियल नंबर है तो X भी रियल होगी। समझे? अगर ये A और B दोनों रियल नंबर है तो उसके बीच में जो नंबर होगी वो भी रियल नंबर होगी, तो देन X इज अ रियल नंबर। तो इसको हम, अब ये कितने तरह के होते हैं, इंटरवल्स कितने तरह के होते हैं उसको हम आगे बता रहे हैं। इंटरवल्स इस तरह से, ये जो इंटरवल्स कितने तरह के हो सकते हैं, ये देखिए, द सेट X बिलोंग्स टू R, X कोई वो रियल नंबर है और A और B के बीच में है, तो इसको ऐसा लिखेंगे एज लेस देन X लेस देन B इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। ये ओपन, क्योंकि ये A इज लेस देन X, यानी X की वैल्यू A से टच नहीं कर रही है, A से बड़ी है और इधर B से छोटी है, तो ये ओपन इंटरवल, इसको
लिखेंगे ए बी, इसमें स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं दोनों साइड, स्मॉल ओपन इंटरवल होता है, इसको नंबर लाइन पे ऐसे शो करते हैं। यहाँ खाली जो है इस तरह से एक सर्कल बनाते हैं ए और बी। दूसरा होता है सेट एक्स बिलोंग्स टू आर। अब ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स है और बी इज एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी, तो ए और बी बराबर है या छोटा, यानी एक्स की वैल्यू ए से लेकर बी तक है, तो ये क्लोज इंटरवल हो जाएगा। इसको शो करेंगे, इसमें जो ब्रैकेट होगा वो लार्ज ब्रैकेट होगा ए बी, समझे, ए बी। अगला है द सेट एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स लेस देन ए और लेस देन इक्वल टू बी। ये देखिए, इसको क्या करेंगे, ये आपका ओपन, लेफ्ट साइड ओपन है, राइट साइड क्लोज है। ओपन इन लेफ्ट साइड, क्लोज्ड एट राइट साइड। इसको कैसा लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे ए और बी, लेफ्ट साइड में स्मॉल ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, ए बी इसको लिखेंगे और इसको नंबर लाइन पे शो करेंगे। कैसा करेंगे, जो क्लोज है ना उसको डार्क इधर ए एंड बी, फिर नंबर लाइन पे शो करने का है, ये ओपन लेफ्ट साइड है, क्लोज राइट साइड, एंड फोर्थ इज उल्टा कर दें, इधर क्लोज कर देंगे द सेट x belongs to R such that x less than equal to A or less than B, तो ये हो जाएगा आपका क्लोज्ड ऑन लेफ्ट एंड ओपन ऑन राइट। राइट, इसको लिखेंगे हम A और B। नंबर लाइन पे कैसे करेंगे, उसी तरह से इधर कर दो आप क्लोज, इधर कर दो ओपन, ए एंड बी। ये नंबर लाइन पे डिपिक्ट होगा इस तरह से, ये होगा क्लोज्ड ओपन, ओपन क्लोज्ड 4। इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि बाद में फिर वो अभी मैं रब करूँगा, इसको आप क्या स्क्रीनशॉट लेकर के देख लीजिएगा, ठीक है, ओके। इसका फिफ्थ टाइप क्या होगा, अभी आपने 4 तरह के इंटरवल देखे, 5वां इंटरवल ऐसा हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r सच दैट x इज लेस देन a, ओनली लेस देन ये हो जाएगा। तो इसको कैसे शो करेंगे हम, लेस देन ये हो जाएगा तो ये इधर हो जाएगा और ओपन इंटरवल होगा, इनफाइनाइट ये हो जाएगा, तो ये ओपन दोनों साइड ओपन इंटरवल होगा, ये बोथ साइड इधर इनफाइनाइट। इसको शो करेंगे कैसे, इधर हो जाएगा आपका ये है, ये इनफाइनाइट है, समझे, ये लेस देन ये, इसको इस तरह से शो करेंगे, राइट। दोनों साइड ओपन है, इधर भी पता नहीं इधर भी ओपन है, इनफाइनाइट लेफ्ट साइड। 6 है x belongs to R such that x greater than x is less than equal to a, ऐसा भी कर सकते हैं, लेस देन इक्वल टू ए, तो वो हो जाएगा आपका इनफाइनाइट और ए क्लोज साइड होगा, राइट साइड और लेफ्ट साइड ओपन, इधर ओपन था दोनों साइड, ए इनफाइनाइट हो जाएगा। इसको शो करेंगे, इसको डार्क कर देंगे
और ये लेफ्ट। नंबर लाइन पे शो करने का ये तरीका है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसी तरह 7th हो जाएगा, 4 है इसके, 4 इसको, तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू R सच दैट x इज ग्रेटर देन ए। ओके, तो ग्रेटर देन ए क्या हो जाएगा, इसको शो करेंगे तो ये हो जाएगा ए और ए इनफाइनाइट, ओपन, बोथ साइड ओपन हो जाएगा। और नंबर लाइन पे शो कैसे करेंगे, इधर कर देंगे अपन ये और ये हो जाएगा, नंबर लाइन पे शो हो जाएगा। आठवां क्या हो जाएगा, x belongs to R such that x is greater than or equal to a। तो ये हो जाएगा, शो करेंगे तो x is greater than, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, लेकिन ये क्लोज होएगा, ये ओपन रहेगा। इनफाइनाइटली जो इनफाइनाइट साइड होती है वो हमेशा ओपन रहती है, क्योंकि ये इनफाइनाइट बंद नहीं होगी। और इसको नंबर लाइन पे शो करने का तरीका वही सिंपल है, इधर से किया हमने, इधर इसको हमने डार्क किया, क्योंकि ये x की वैल्यू a से स्टार्ट होगी ना, और इनफाइनाइट भी जाएगी, तो ये इसका नंबर लाइन पे ये शो हो जाएगा इस तरह से। भी लिख सकते हैं, ए या बी, कुछ भी। ठीक है, तो ये आपके इंटरवल्स हो जाएंगे, इंटरवल्स आपके क्लोज। अगर इसको समराइज करेंगे तो यहाँ से आएगा आपका ए एंड बी, फिर आपका हो जाएगा ए और बी, इस तरह से, नहीं दोनों को क्लोज कर देंगे, फिर ए एंड बी इधर क्लोज हो जाएगा, फिर इधर हो जाएगा, और इधर ये 4 तो इस साइड को जाएंगे, ओपन ओपन क्लोज क्लोज, लेफ्ट साइड ओपन राइट साइड क्लोज, लेफ्ट साइड क्लोज राइट साइड ओपन। ठीक है, और फिर एक इनफाइनाइट वाले, 4 इनफाइनाइट वाले, तो सिंपल है। यहाँ तक हो गया। अब बच्चों, क्योंकि अब ऑपरेशन ऑफ सेट्स भी मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा वो डिफरेंट है, तो वीडियो लंबा होता जा रहा है। इससे अच्छा है कि मैं कल नेक्स्ट वीडियो में इसकी पहले एक्सरसाइज के द्वारा आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। ठीक है, आज काफ़ी हो गया। और हाँ, इसको लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, और कमेंट में लिखिए आपको क्या पसंद है, क्या और चाहिए। वैसे मैं स्टार्ट से कर रहा हूँ, स्टार्टिंग से, फर्स्ट चैप्टर था, तो इस तरह से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, क्योंकि मैं ये रात में बना रहा हूँ वीडियो। इसको अभी जो नए नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और शेयर भी कर दें दोस्तों के साथ साथ, क्योंकि जो अपने और दूसरे स्टूडेंट्स उनको भी पता चले। अगर कुछ और पूछना है तो कमेंट में लिख दीजिए। ओके, थैंक यू।